फ्लिपकार्ट छायाकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करती हूँ कि आज आप यहाँ सभी आए हैं। और आज यहाँ जो बैठक है हमारी, वो है मेनली संगठन के विस्तार के लिए। 27 हमारे जिले हैं, सभी जिलों में हमारे जिलों के पदाधिकारी और मंडल के अध्यक्ष जो है वो नियुक्त हो चुके हैं। तो उन सब से परिचय हेतु और आगे हमारा संगठन का विस्तार कैसे हो, क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी के विचार है, उसके ऊपर जो भी हमारे नए कार्यकर्ता अलग अलग जिम्मेवारियों पे हमारे साथ जुड़े हैं, उनके बारे में उन सबको समझाना, उनसे चर्चा करना। तो इस हेतु हमारे 4 महामंत्री हैं, तो चारों महामंत्री 5-5 जिलों में, प्रदेश अध्यक्ष 5 जिले में और 2 जिलों में हमारे संगठन के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी। ऐसे करके हम 27 के 27 जिले जो है वो कवर कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ बैठक में जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और मंडल महामंत्री हमने आमंत्रित किए हैं। और उसके बाद एक और दूसरी बैठक होगी जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस के मेंबर्स जो है वो हमने बुलाएंगे चर्चा करने के। उसके बाद से विरोध फिर उसको हटाना भी पड़ा। तो जब पता है कि केस चला हुआ है देखो, मेरे से अगर आप संगठन का कोई सवाल पूछोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जो तुल्य निर्णयात्मक भूमिका में है, उनको जो निर्णय जिस समय सही लेता है हमारा संगठन हो चाहे सरकार हो, तो सही निर्णय लिए जाते हैं। जो भी निर्णय उन्होंने लिया है वो सही है। हरियाणा की मैं हरियाणा प्रदेश की महामंत्री हूँ, लेकिन हमारी जो सरकार है, चाहे हमारा संगठन है, महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और किसी ने नहीं दिया, हमारी भी पार्टी ने दिया, मोदी जी ने दिया। आज बेटियों को वो खिला भी रहे हैं। आज खेल, अगर हम खेलो इंडिया में देखो तो बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। और अगर 50% सरपंच का जो चुनाव है हमारा, उसमें अगर महिलाओं को आरक्षण दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 33% का विधानसभा लोकसभा में किसी ने आरक्षण दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और आज अगर जब 26 जनवरी की परेड होती है और उसमें चाहे किसी भी सेना की टुकड़ी हो, और उसमें जब वो जो कप्तान महिला आगे चल के उस टुकड़ी को लीड कर रही होती है, तो हम सब के जो एक अलग ही प्राउड का जो मोमेंट है वो हम सब महसूस करते हैं। महिलाएं जो कहीं ना कहीं जब आक्रांता भारत में आए, हमारा महिलाओं का एक गौरवशाली इतिहास रहा, लेकिन जब आक्रांता अलग अलग तरह के भारत में आए और उन्होंने महिलाओं से वो उनका स्वाभिमान, उनका विश्वास, उनका स्वावलंबन छीना, उस विश्वास, उस स्वावलंबन को आज अगर किसी ने वापस लौटाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही आज वो काम किया है। आज आप हरियाणा में भी अगर देखोगे तो 6 लाख से ज्यादा महिलाएं, 60,000 के करीब हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो पूरे के पूरे हरियाणा में चल रहे हैं। और 6 लाख से ज्यादा महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। 3 लाख बहनें हरियाणा में लखपति दीदी बन चुकी है, ड्रोन दीदी आज हरियाणा में बन रही है। और महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास, और किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है। नहीं तो ये वही महिलाएं थी जिनको कोई पूछ नहीं रहा था। आज जब आप गाँव में जाते हो, ग्रामीण अंचल में जाते हो, तो जो ड्रोन दीदी है, अगर आप किसी को भी ड्रोन दीदी से बात करके देखो तो उनके अंदर एक नए तरीके का आत्मविश्वास है कि जितने गांव के लोग हमसे मिलने आते हैं वो कहते हैं मेरे खेत में दवाई डाल दे, मेरे खेत में दवाई डाल दे। तो वो ड्रोन दीदी इतने कॉन्फिडेंस से भर गई है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं जो वो स्वावलंबी हो गई आज, जो अपने पैरों पर खड़ा है, उसी को कोई पूछता है। वो बहनें जो अपने स्वावलंबी हो गई है, वो खुद निर्णय कर सकती है कि मैंने कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं खर्चा करना। और बेटियों की पढ़ाई, जब महिलाएं स्वावलंबी नहीं थी तो बेटियों की पढ़ाई भी रुक जाती थी, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। कहीं ना कहीं वो कहते थे जब 2 बच्चों की पढ़ाई का मामला आएगा तो हम बेटों को पढ़ाएंगे। लेकिन आज जैसे जैसे महिलाएं स्वावलंबी होती जा रही है, वो निर्णय लेने में सक्षम हो रही है, वो कहती है नहीं हम अपनी बेटियों को भी पढ़ाएंगे। तो ये जो नारा हमने दिया, ये खाली नारे देने के लिए नारा नहीं दिया। जैसे कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने एक नारा दिया गरीबी हटाओ, गरीबी तो वो कभी हटा नहीं पाए, खोखले नारे देती थी। लेकिन आज हमारी पार्टी अगर कोई नारा देती है वो उस नारे पर काम भी करती है। उसके बाद कहीं कहीं कांग्रेस ने निशाना साधा है। भाजपा का जो ध्यान है जिला स्तर पर महल जैसे ऑफिस बनाने पे, ना कि स्कूल की छतों को पक्का करना, स्कूलों पर ध्यान। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यालय बन रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक बात ध्यान करवा दूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय किसी सरकारी पैसे से नहीं बन रहे हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी का पानीपत का कार्यालय बनाया। जब मैं जिलाध्यक्ष थी तो हमने खुद लोगों से जाकर, समाज से जाके सहयोग मांगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है और आप सहयोग दो। सरकार ने नहीं दिया, उस समय भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो जो अगर आप दो चीजों को कंपैरिजन करो तो वो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यालय बन रहे हैं वो हम समाज के आगे जाके झोली फैलाते हैं कि जी हमारा कार्यालय बन रहा है और आप हमें सहयोग दो। कार्यकर्ता भी उसमें बड़ी मात्रा में सहयोग करते हैं और जनमानस से सहयोग लिया जाता है। जो दूसरी बात, दो सवाल आपने पूछे, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान दिला दूं कि सरकार का इन कार्यालयों को बनाने में किसी तरीके का सहयोग नहीं है। ये हमारे या तो कार्यकर्ता का सहयोग होता है या जन साधारण से सहयोग होता है। हम जाते हैं, उनको कहते हैं कि हमारा कार्यालय बन रहा है, 100 रुपए का भी सहयोग देना चाहते हो तो 100 रुपए का सहयोग भी सिर मारते हैं। जो हमारा राजस्थान में आप सरकारी स्कूल के छत गिरने की बात करते हो, वो आपका जायज विषय है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो बहुत चिंता का विषय है और सरकारें जो है इस पर संज्ञान लगातार ले रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए वहां बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। आपको सामने ही है कि कांग्रेस की सरकार वहां पर पहले, इससे पहले कांग्रेस की सरकार वहां पर थी और लगातार किस तरीके से भ्रष्टाचार के पूरा जो कांग्रेस की तो पूरी की पूरी बुनियाद ही भ्रष्टाचार है। लेकिन हमारी सरकार ने इस चीज के ऊपर संज्ञान लिया है और अगर आप हरियाणा की भी बात करो तो हर ब्लॉक पे एक मॉडल संस्कृति स्कूल, जिस तरीके से हमारी हरियाणा सरकार ने दिया है कि हर ब्लॉक में मॉडल संस्कृति स्कूल जिसमें सीबीएसई का सिलेबस है, लाइब्रेरी है और बच्चों को पूरी की पूरी लेटेस्ट जो है हमारे क्लासरूम्स बन रहे हैं जो वाईफाई से कनेक्टेड है, जिनमें लेटेस्ट बोर्ड्स हैं। तो उस तरीके से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। शिक्षा का बजट जितना पहले की सरकारों में शिक्षा का बजट था, आज चाहे आप केंद्र सरकार का वो शिक्षा का बजट देख लो, चाहे हमारी प्रदेश सरकार का शिक्षा का बजट देख लो, दोनों ही केंद्र ने भी और प्रदेश ने भी, दोनों ही सरकारों ने शिक्षा के बजट में एक बड़ी छलांग लगाई है और एक बड़ा जो परसेंटेज है वो शिक्षा को लौट किया है। और एक बहुत बड़ी बात, आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अंग्रेज चले गए लेकिन वो अंग्रेजी मानसिकता छोड़ गए। वो चाहते थे कि हम बापू बनाए हमारा देश। हमारे देश में कारपेंटर, लुहार, इलेक्ट्रीशियन, कितनी तरह का काम जो था, जुलाहे, ऐसे कितनी तरह के काम थे, जो कितनी सारी हाथ की कलाएं थी हमारे देश में। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा नीति वो छोड़ के गए और कांग्रेस ने 60 सालों में उस शिक्षा नीति के ऊपर कोई काम नहीं किया। वो पुरानी ढर्रे वाली शिक्षा नीति चलती रही जिसमें हम बीए बीकॉम पैदा करते रहे, जो सिर्फ एक क्लर्क का काम कर सकते हैं, जो सिर्फ सरकारी नौकरी की आस लगा के बैठे रहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नई शिक्षा नीति आई जिसमें हमने कौशल विकास को एक बहुत बड़ा महत्व दिया है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हर बच्चे की ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डॉक्टर या इंजीनियर हो। हर दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चों का हाथ के काम में हुनर होता है, कुछ बच्चों को हाथ का काम करना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को आगे बढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन जो बच्चा जिस तरीके से पढ़ाई करना चाहता है वो करने की छूट आज नई शिक्षा नीति में किसी ने दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। आप अंग्रेजी यूके में उसी शिक्षा को हासिल करने के लिए जाते हैं, दूसरे देशों में पढ़ाई करते हैं। देखो, पूरा का पूरा वसुधैव कुटुंबकम हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं और पूरा विश्व एक है, तो ये पूरा विश्व एक, अगर कहीं पर किसी को लगता है कि मुझे यहाँ पर बेटर शिक्षा की अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में किसी भी तरीके की जो शिक्षा है वो आज विदेश से कम है। मैं भी भारत में ही अपने रोहतक में ही पढ़ी हूँ, एमडी मैंने वहां से करी है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि आज अगर वो विदेश से यूके से पढ़ के आ जाएगा तो वो हमसे बेटर हो जाएगा। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि कोई कहाँ से पढ़ना चाहता है, इसके बारे में हम वो नहीं कर सकते। लेकिन आज भारत में भी अलग अलग जो स्कूल्स हैं, अलग अलग कॉलेजेस हैं, कितनी जगह से बाहर के बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सरकार ने हाल ही में जानकारी जारी थी वो हमको मंत्री बोर्ड में दायित्व पारित किया है। जी, क्या सरकार का या संगठन का जो प्रत्याशी रहेंगे जो हाथ के उन पर विश्वास ही रहा क्योंकि अमूमन वही काम करते रहे। देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो सरकार, जो हमारे प्रत्याशी हार गए हैं, सरकार का उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो भी हमारे लिए
उतने ही सम्मानित हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा है। लेकिन कई बार जैसे हम हर जगह जा रहे हैं संगठन की बैठक लेने, तो संगठन के कार्यकर्ताओं का कई बार बार ये बात आती थी, जी हमारा तो कोई विधायक नहीं है, हमारा तो कोई विधायक नहीं है, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री जी ने, हमारी जो प्रदेश की छोटी टोली थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो हमारे विधायक हैं उनको एक एक विधानसभा और दी जाए, ताकि वो वहां जाके कार्यकर्ताओं की जो कोई शिकायत है उसको सुन सके, कोई काम मान लो नहीं हो पा रहा किसी वजह से, तो उसकी भी चिंता कर ले। और फिर ये तो आपको भी पता ही है कि एक चुने हुए प्रत्याशी की एक अलग बात होती है, और उनकी लगातार वो विधायक दल की बैठकों में भी सीएम साहब के साथ लगातार वो शामिल होते हैं। तो सिर्फ इसीलिए कि उन हलकों में भी विकास के कार्य की गति ना रुके, और उन हलके के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको लगे कि हमें भी कोई अच्छे से संभाल रहा है, तो उन्होंने 1 और 1 11 हमारे चुनाव जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनका साथ देने के लिए एक विधायक को और लगाया है, ताकि वो दोनों जने मिलकर उस हलके का कोई भी काम अगर रहता है तो उस काम को वो करवा सके। आपने संगठन की बातें, आपने सरकार को फैसला दिए और सरकार महिलाओं के लिए इस बार रक्षाबंधन क्या देखिए वो तो मेरी अभी छोटी टोली की बैठक में बात नहीं हुई है कि रक्षाबंधन पर सीएम साहब ने क्या अनाउंस किया है, वो तो मैं आपको कल तक बता सकती हूँ। लेकिन अगर आप संगठन की बात करो तो 33% इस बार हमारा पूरे के पूरे जिलों में भी, जिलों में, और इस बार मैं हरियाणा की बाई चांस चुनाव अधिकारी भी मुझे लगाया गया था, संगठन का चुनाव अधिकारी, और 30 महिलाएं मंडल अध्यक्ष। पहली बार हरियाणा के इतिहास में 30 महिलाएं मंडल अध्यक्ष इस बार बनी है। 5 महिलाएं हरियाणा के इतिहास में जिला अध्यक्ष बनी है, और प्रदेश महामंत्री महिला 33 प्रदेश महामंत्री होते हैं, उसमें से एक आपके सामने जीवंत उदाहरण बैठा हुआ है। और जो भी सीएम साहब रक्षाबंधन पर जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा, लेकिन वो जो भी घोषणा होगी वो मैं आपको सीएम साहब से पूछ के बता सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं बता सकती कि सीएम साहब ने इस बार रक्षाबंधन पर महिलाओं को, अभी तीज के कार्यक्रम में सीएम साहब ने बहुत बढ़िया तीज का कार्यक्रम महिलाओं के लिए सीएम आवास में किया गया है, जिसमें सब बहनों को पोतली दी गई है। मुझे भी सीएम साहब ने खुद पोतली दी थी। तो रक्षाबंधन पर भी सीएम साहब ने क्या सोचा है वो एक बार मैं उनसे बात करके ही आपको बता सकती हूँ। जब 2029 का चुनाव आएगा तो आप देखोगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, दोनों में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलने वाला है। इसीलिए आज हम महिलाओं को चुन चुन कर आगे लेके आ रहे हैं कि जब हमने टिकटें देनी होगी तो फिर हम एकदम कहाँ से लाएंगे। तो आप 2029 का जब चुनाव देखेंगे तो उसमें चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों में महिलाओं को 33% का आरक्षण 100% मिलेगा। वो जो 2100 रुपए की चुनावी घोषणा है, लाडो लक्ष्मी घोषणा, उसके ऊपर हमारी सरकार बहुत गहन तरीके से विचार कर रही है, उसमें सूचियां बन रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो डिजिटल ट्रांसफर में विश्वास रखती है। हम कैश की कोई भी पॉलिसी लेकर नहीं आते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से सरकार काम कर रही है, क्योंकि जब भी होगा उसमें डीबीटी होगा। ये नहीं होगा कि हम किसी को पैसे देंगे और वो आगे पहुंचाएगा बहनों तक। लेकिन आप ये समझते हो कि एक अच्छी बड़ी आबादी में महिलाओं को ये जो है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पैसे मिलने वाले हैं, तो उन सबका अकाउंट नंबर हो, वो सारा का सारा सरकार के खाते के साथ लिंक हो, ताकि जब भी ये सीएम साहब इसकी घोषणा करें तो सीधा उनके एक बटन दबाते ही महिलाओं के खाते में डीबीटी हो 2100 रुपए। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम कुछ ट्रांसफर करें, कुछ ग्रीवेंसेस रह जाएं, तो इसलिए सीएम साहब इस योजना के ऊपर लगातार लगे हुए हैं। और उनसे ज्यादा मतलब मेरे को भी इस चीज का, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो कंसर्न रहता है कि कब ये हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर पूरी सरकार बहुत संगीनता से काम कर रही है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब ये ट्रांसफर हो तो उसमें कोई ग्रीवेंसेस ना रहे कि मेरे खाते में आए नहीं जी, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। तो उन सारे खातों को डीबीटी करके और हमारी सरकार एक बटन दबाएगी और सभी महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, जिस तरीके से किसान सम्मान निधि सबके खाते में आती है। क्योंकि हमारी सरकार ये नहीं सोचती कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजें और 10 पैसे नीचे तक पहुंचे, जैसे पूर्व में कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे। हम कहते हैं कि अगर हम 1 रुपया भेजेंगे तो 1 रुपया ही नीचे तक मिलेगा।